नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, ज़्यादातर देखा गया है कि जब कोई नाक, त्वचा, फेफड़ों एवं पेट का रोग पुराना हो जाता है और उसका इलाज नहीं होता तो अक्सर लोग उसे एलर्जी कह देते हैं। बहुत सारे ऐसे रोगी उपचार के लिए आते हैं और यह बताते हैं कि उन्हें एलर्जी है, लेकिन क्या है यह एलर्जी, इसका ज्ञान हमें अक्सर नहीं होता है। यदि रोग के बारे में ज्ञान नहीं है तो उसका उपचार कैसे होगा। पूरे विश्व में यह रोग तेजी से फैल रहा है। आजकल युवा अवस्था एवं बाल अवस्था में भी एलर्जी रोग देखने में आता है। एलर्जी प्रतिक्रिया करने वाले तत्वों को एलर्जेन कहा जाता है। ये एलर्जेन या एलर्जी पैदा करने वाले तत्व वास्तव में कोई हानिकारक कीटाणु या विषाणु नहीं होते हैं, बल्कि अहानिकारक तत्व होते हैं। इसके लिए हम कई बार अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन अंग्रेजी दवाएं एलर्जी के लक्षणों को कम करती हैं पर एलर्जी का इलाज जड़ से नहीं करती हैं। पर सही तरीके से घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे अपना करके एलर्जी को जड़ से ख़त्म तक किया जा सकता है। अगर आप स्किन, गले, नाक या कोई और एलर्जी से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर के चक्कर लगा करके थक गए हैं तो आप हमारे द्वारा बताए हुए इन इलाजों को अपना सकते हैं और इससे राहत पा सकते हैं आप एलर्जी की समस्या से। एलर्जी के कारण क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं इसके कारणों को। एलर्जी कई तरह की होती है, इसीलिए इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हवा में प्रदूषण, धूल, मिट्टी के कण, मौसम में बदलाव आने से, लकड़ी, फल और अनाज की धूल, मधुमक्खी के काटने से, त्वचा पर सूजन आने से, जानवरों को छूने से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कुछ दवाओं से भी एलर्जी हो जाती है, जैसे खाली पेट एंटीबायोटिक और दर्द निवारक मेडिसिन लेने से एलर्जी के लक्षण दिखने लगते हैं। एलर्जी के लक्षणों को पहचानिए। एलर्जी के लक्षणों में नाक में सूजन, सर्दी, जुकाम, तेज खारिश, बुखार जैसी समस्याएं होने लगती हैं। सर्दियों में नाक का बार बार बहना भी एलर्जी के कारण होता है। आंख में पानी आना, जलन होना, खुजली होना या लाली आना आंखों की एलर्जी में होता है। सांस लेने में तकलीफ, खांसी आना और दमा होना गले की एलर्जी के लक्षण हैं। बारिशों में त्वचा की एलर्जी की आशंका बढ़ जाती है। एलर्जी होने पर दाने निकलना, खुजली होना और पीत होना आम लक्षण है। नाक का बंद होना या फिर तेज बहना, नाक में लगातार छींके आना, खुजली होना या बार बार नजला जुकाम लगना नाक की एलर्जी के लक्षण होते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है। कुछ बड़े और बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनाज से एलर्जी की समस्या होती है, जिस वजह से वे गेहूं की रोटी नहीं खा पाते हैं। अनाज की तरह खाने पीने की कुछ और चीज़ें भी हैं जिनसे एलर्जी होने लगती है, जैसे दूध। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर आप खाते हैं, मांसाहार करते हैं तो एलर्जी के कारण बन सकते हैं ये, और इससे तकलीफ आपकी बढ़ जाती है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब आइए जान लेते हैं इसके घरेलू उपायों के बारे में। जब भी आपको एहसास हो श्वसन संबंधी एलर्जी हो, उसी वक्त सरसों के तेल की 2-2 बूंद नाक में डालकर धीरे से खींचे एवं अजवाइन, कपूर, लौंग की पोटली बना करके सूंघते रहें। इस उपाय को करने से एलर्जी बढ़ेगी नहीं, साथ ही इससे होने वाले अन्य रोग भी नहीं उत्पन्न होंगे। एक अंजीर और एक छुहारा रात को दूध में उबाल करके लें, इससे भी लाभ होगा। इसके अलावा 100 मिलीलीटर खीरे का जूस, 100 मिलीलीटर चुकंदर का जूस और 300 मिलीलीटर गाजर का जूस मिला करके पीने से भी फायदा मिलता है। 4 पत्ते तुलसी, अदरक, मिश्री, लौंग और काली मिर्च मिलाकर बनाई हुई हर्बल चाय पीने से एलर्जी दूर हो जाती है। इसके अलावा 4 से 5 बूंद कैस्टर ऑयल फलों या सब्जियों के जूस में मिलाकर के सुबह खाली पेट लें। जूस के अलावा आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस नुस्खे से स्किन और नाक की एलर्जी से आराम मिलता है। सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर के पीने से शरीर को विटामिन सी मिलता है, जो नज़ला और जुकाम से छुटकारा पाने में मदद करता है। 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस हल्के गर्म पानी में मिला करके सेवन करने से भी एलर्जी ठीक होती है। एलर्जी का आयुर्वेदिक उपचार के तरीके जान लीजिए। सर्दियों में च्यवनप्राश खाने से नाक और सांस की एलर्जी दूर होती है। एलर्जी की दवा के लिए हल्दी से बनी हरिद्रा खंड, इस आयुर्वेदिक दवा से स्किन की एलर्जी का उपचार करने में फायदा होता है। 1 ग्राम गिलोय पाउडर और 1 ग्राम सीतोपलादी पाउडर दिन में 2 बार खाली पेट सेवन करने से नाक और सांस की एलर्जी से निजात मिलती है। अजवाइन को तवे पर भूनकर कपूर एवं लौंग मिलाकर के पोटली बना करके सूंघते रहने से हर प्रकार के बाहरी एवं अंदरूनी संक्रमण वाले वायरस से बचा जा सकता है। गोमूत्र सुबह आधा कप पीने से भी लाभ होता है। पंचगव्य, नासिका घृत
या देसी घी नाक में डालने से एवं नाभि पर लगाने से लाभ होता है। स्किन की एलर्जी से राहत पाने के लिए थोड़ा नींबू का रस नारियल के तेल में मिला करके रात को लगाएं और अगले दिन सुबह नीम के पानी से इसे धो लें। जिन लोगों को नाक की एलर्जी बार बार होती है उन्हें सुबह खाली पेट 2 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच गिलोय के रस में मिला करके हर रोज पीना चाहिए। एलर्जी से बचने के लिए घरेलू टिप्स जानिए। अगर जानवरों से एलर्जी है तो उनसे दूर रहें। ताजी हवा अंदर आने के लिए घर को हवादार बनाएं। अगर एलर्जी खाने पीने से है तो उन चीजों का सेवन न करें। समय समय पर अपने ओढ़ने और सोने के बिस्तरों को गर्म पानी से धोएं। घर के आसपास और घर में साफ सफाई का ध्यान रखें और गंदगी जमा न होने दें। घर से बाहर जाना हो तो धूल मिट्टी से बचने के लिए कोई साफ कपड़ा मुंह पर बांधें और आंखों पर चश्मा भी लगाएं। जिससे एलर्जी हो उसे साफ सफाई खुद नहीं करनी चाहिए, इससे वे धूल मिट्टी से बचे रहेंगे और अगर करनी पड़े तो चेहरे पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। इसके अलावा धूल मिट्टी की जगह की सफाई करने के लिए आप गीले कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि धूल उड़ ना पाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वो जानकारी आप सभी के लिए जिसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।